स्त्री के भीतर एक मां हमेशा सोई रहती है और वो तभी जागती है जब सामने वाला पुरुष बच्चा बन जाता है। ये वाक्य जितना सरल लगता है, उतना ही रिश्तों का सबसे गहरा सच अपने भीतर लिए हुए है। क्योंकि एक औरत जब सच में किसी पुरुष से प्यार करती है, तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से उसकी देखभाल करने लगता है। वो उसे याद दिलाती है कि खाना खा लेना, दवा ले लेना, आराम कर लेना, खुद का ध्यान रख लेना, जैसे वो उसके लिए सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, बल्कि एक नरम सी सहेजने वाली ताकत बन चुकी हो। पर यही जगह है जहां प्रेम के सुंदर संतुलन में पहली हल्की दरार आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रेम का अर्थ दो आत्माओं का मिलना होता है, पर जैसे ही एक आत्मा धीरे धीरे संभालने और दूसरी संभाले जाने की भूमिका में फंस जाती है, रिश्ता प्रेम से ज्यादा जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगता है। कभी किसी औरत को ध्यान से देखना, जब वो किसी को गहराई से प्यार करती है, वो उसके हर बार बदलते मूड को समझ लेती है, उसकी थकान को बिना कहे पढ़ लेती है, उसकी आंखों की हल्की सी उदासी तक को पकड़ लेती है। वो उसके लिए इतनी संवेदनशील हो जाती है कि वो उसकी हर छोटी जरूरत को पहचानने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे महसूस होता है कि सामने वाला सिर्फ ले रहा है और वापस कुछ भी नहीं दे रहा, न ऊर्जा, न स्थिरता, न बराबरी, तो उसका प्रेम मां की तरह बहने लगता है। और यही वह पल होता है जहां रिश्ता अपना असली संतुलन खो देता है। क्योंकि औरत जितना भी नर्चरिंग हो, जितनी भी कोमल हो, वो कभी किसी बच्चे को प्रेमिका की नजर से नहीं देख सकती। वो उसकी परवाह कर सकती है, पर उसके प्रति आकर्षण नहीं महसूस कर पाएगी। ओशो कहते हैं, जहां स्त्री मां बन जाती है, वहां प्रेम मर जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि मां बनना मतलब रिश्ता अब बराबरी पर नहीं रहा। अब वो लगातार दे रही है और सामने वाला लगातार ले रहा है। अब वो प्रेमिका नहीं रही, वो किसी के टूटे हुए हिस्सों की देखभाल करने वाली एक मजबूरी बन गई है। वो थक जाती है, पर कहती नहीं। वो चुप हो जाती है, पर टूटती नहीं। वो मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान में पहले जैसी गर्मी नहीं रहती। क्योंकि उसके भीतर एक गहरी तकलीफ पैदा हो चुकी होती है कि जिस इंसान को उसने इतना प्रेम दिया, उसी प्रेम में अब वो खुद खोती चली जा रही है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत मां तब बनती है जब उसे लगता है कि सामने वाला खुद को संभाल नहीं सकता। जब मर्द अपनी भावनाओं में बार बार गिर पड़ता है, जब वो फैसले लेने से डरता है, जब वो अपनी जिंदगी की दिशा के लिए भी औरत पर निर्भर होने लगता है, तो औरत की प्रकृति अपने आप सक्रिय हो जाती है। वो उसे सुधारने लगती है, उसे समझाने लगती है, उसे रास्ता दिखाने लगती है। लेकिन इसी प्रक्रिया में भीतर ही भीतर उसका दिल उस पुरुष से दूर होने लगता है। क्योंकि हर औरत अपने प्रेम में खुद को महिला महसूस करना चाहती है, न कि एक देखभाल करने वाली। एक मां कभी अपने बच्चे के प्रति आकर्षण महसूस नहीं कर सकती। वो उसका संरक्षण कर सकती है, पर उसके प्रति वो भावना नहीं जग सकती जो प्रेम को जीवित रखती है। ओशो कहते हैं, जहां औरत सिखाने लगे, वहां प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि सिखाना बराबरी नहीं है। यह संकेत है कि रिश्ते में अब संतुलन टूट चुका है, कि अब वो दोनों का बंधन नहीं, बल्कि किसी एक का बोझ बन चुका है। औरत जब ऐसे रिश्ते में रहती है, तो धीरे धीरे उसके भीतर खालीपन बढ़ता है। वो थकती है, पर दिखाई नहीं देती। वो टूटती है, पर शोर नहीं करती। वो बस चुप हो जाती है, गहरी, शांत, अपने अंदर सिमटती हुई चुप्पी। और इसी चुप्पी के भीतर वो खुद को फिर से देखने लगती है, जैसे वह पूछ रही हो, मैंने इतना सब किस लिए किया? क्या मैं अब भी वही हूं जो कभी थी? ओशो कहते हैं, स्त्री को पुरुष चाहिए, बच्चा नहीं। और सच्चाई यही है, औरत मर्द की ताकत में नहीं, उसकी स्थिरता में प्रेम ढूंढती है। वो चाहती है कि जब वो कमजोर पड़े, तो सामने वाला उसे थाम सके, न कि उससे उल्टा और सहारा मांगे। वो किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो उसके भावनात्मक तूफान में ठहर सके, न कि खुद उससे भी ज्यादा डगमगा जाए। वो चाहती है कि सामने वाला उसका हाथ थामे, लेकिन उसके हाथ पर पूरी तरह टिककर न बैठ जाए।
जब मर्द खुद से जुड़ा होता है, भीतर शांत और बाहरी दुनिया में जागरूक होता है, तो औरत उसके पास स्वाभाविक रूप से स्त्री बनी रहती है। वो नरम होती है, खुलती है, खिलती है। उसके भीतर का प्रेम सहज रूप से बहता है। पर जैसे ही मर्द जिम्मेदारियों से भागने लगता है, अपनी समझदारी खो बैठता है और अपनी भावनाओं का बोझ औरत पर डाल देता है, उसी पल वो औरत प्रेमिका से मां बन जाती है। और एक बार ऐसा हो जाए तो रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। अगर तुम सच में अपनी औरत को अपने जीवन में प्रेमिका की जगह देना चाहते हो, तो खुद को मजबूत बनाओ, भीतर स्थिर बनाओ। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके जीवन का बोझ नहीं, उसका सहारा हो। उसे ये भरोसा दो कि वो तुम्हारे साथ किसी बच्चे की तरह नहीं, अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़ी हो सकती है। आपसी सम्मान वहीं से शुरू होता है जहां बराबरी होती है, जहां कोई किसी को ऊपर नहीं रखता पर नीचे भी नहीं गिराता। ओशो कहते हैं, जहां बराबरी है वही प्रेम का फूल खिलता है। और सच यही है कि प्रेम कभी किसी मां बच्चे के बंधन में नहीं पनप सकता। वो तभी बढ़ सकता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को पूरा नहीं बल्कि बराबर महसूस करें। तो अपनी औरत को मां मत बनने दो, उसे अपनी प्रेमिका की तरह महसूस कराओ। उसकी भावनाओं को समझकर, अपनी जिम्मेदारी निभाकर और अपने भीतर की शांति से उसे एक सुरक्षित जगह देकर। क्योंकि जब औरत को यह महसूस होता है कि सामने वाला मर्द है, स्थिर, गहरा, जागरूक, तब वही प्रेम फिर से उसकी नसों में बहने लगता है और वही रिश्ता फिर से एक सुंदर, जीवित रूप ले लेता है। कभी कभी किसी बात को समझने में पूरी एक जिंदगी लग जाती है और कभी एक गहरी चुप ही सब कुछ समझा देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा की है, किसी पुराने अनुभव को छुआ है, किसी रिश्ते की धूल हटाई है, या तुम्हें यह एहसास कराया है कि प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज भी है, तो ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक दरवाजा है जहां से तुम खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत कर रहे हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ता बाहर से नहीं टूटता, वो हमेशा भीतर की छोटी छोटी अनदेखियों से धीरे धीरे बिखरता है और वही रिश्ते भीतर की छोटी छोटी समझ से फिर से बन भी जाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर तक छुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ देखने वाले इंसान नहीं हो, तुम महसूस करने वाले इंसान हो। और ऐसे लोग कम मिलते हैं। तुमने आखिर तक रुके, हर शब्द को अपनाया, हर भावना को सुना और शायद कहीं अपने बारे में भी कुछ नया पहचाना। और यही वो क्षण होता है जहां एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं रहता, वो तुम्हारे भीतर एक चुप बदलाव की शुरुआत बन जाता है। ये बदलाव कभी जोर से नहीं आता, ये वैसे ही उतरता है जैसे रात के बीच में कोई हल्की हवा खिड़की से भीतर आती है और कमरे की गर्मी को शांत कर देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को थोड़ा और गहराई से देखने की प्रेरणा दी है, अगर इसने तुम्हें यह एहसास कराया है कि तुम किसी रिश्ते में कहाँ खड़े हो, या तुम्हें यह समझ मिली है कि प्रेम सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने का नाम भी है, तो इस यात्रा को यही मत रोकना। अपने भीतर जो सवाल उठे हैं उन्हें जगह दो, जो भावनाएं जागी है उन्हें दबाओ मत। खुद को समझने का यह रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है और तुमने पहला कदम पहले ही रख दिया है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें शांत किया है, छुआ है, बदला है, तो अगली कहानियों में, अगली गहराइयों में, अगली सच्चाइयों में भी मेरे साथ जुड़े रहो। क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं होता, ये एक आईना होता है जिसमें तुम खुद को थोड़ा और साफ देख पाते हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, दिल से निकली हुई बातें हर बार तुम तक पहुंचें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इस यात्रा को साथ में, एक कदम, एक सांस और एक एहसास के साथ आगे बढ़ा सकें। और जाते जाते बस इतना, कभी खुद को किसी औरत की चुप्पी में मत खो देना और कभी अपने प्रेम को अपने भीतर की खाली जगहों से मत चलने देना। प्रेम तब खिला है और हमेशा तभी खिलता है जब दो लोग एक दूसरे को पकड़ने नहीं, एक दूसरे में ठहरने आते हैं